आगे कहते हैं, अमृत फुहि सुख गुहि अति सुहि परत रहत नित, रास रसिक सुंदर पिय को श्रम दूर करन हित। और कहते हैं जहाँ की बयार श्री यमुना जी के जल सीकरों का सिंचन करती ही रहती है, रास रसिक सुंदर पिय को श्रम दूर करन हित। प्रियालाल रास करके जब श्रमित हो जाते हैं तो फिर बयार सेवा में आती है और भेंट क्या लाती है, श्री यमुना जी के अमृतमय जल कण सेवा में लेकर आती है। प्रियाजू के लालजू के उस प्रस्वेद से पूरित गात को जब स्पर्श होती है वो बयार, शीतल मंद सुगंध पवन, और साथ में होते हैं श्री यमुना जी के अमृतमय वो जल सीकर, प्रियालाल को अद्भुत सुख प्रदान करती है वृंदावन की ये सेवा। तीहि सुर तरु मधि और एक अद्भुत छवि छाजे, शाखा दल फल फूलन हरि प्रतिबिंब विराज। अब कौन कहेगा ये कविता है? ये समाधि का दर्शन है, प्रेम समाधि का। जैसे श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है ना, समाधि भाषा का ग्रंथ है, पारमहंस संहिता है। व्यास जी ने उस चेतना के सर्वोपरि शिखर पर जाकर जिस परम सत्य का दर्शन किया उसको गाया है। ऐसे ही ये प्रेम समाधि का दर्शन है। नंददास जी कह रहे, तिहि सुर तरु मधि और एक अद्भुत छवि छाजे, और उस कल्प तरु की छवि में एक और विशेषता है, एक और विशिष्टता है। क्या? शाखा दल फल फूलन हरि प्रतिबिंब विराज। बोले उसके शाखा दल फल फूल सब में श्याम सुंदर का वो प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है, झलक पड़ती है प्रभु के रूप की। और यहाँ कहने का तात्पर्य ये भी है, वृंदावन का एक एक कण श्री ठाकुर जी का दर्शन कराने में समर्थ है। छबीली वृंदावन की बे, जय 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 श्री वृंदावन। छाहतरे करें जुगल रस के ली, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात हंस भुज में, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक ने कोटि मुक्ति पग पे ली, जय 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 श्री वृंदावन। तातरु कोमल कनक भूमि मणिमय मोहत मन, लखियत सब प्रतिबिंब मनहु घर में दूजो। कैसी अद्भुत शोभा वृंदावन की कि वन में श्याम सुंदर, वन में श्याम सुंदर विराजे हैं। फिर उस वन के एक एक लता पत्र में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है। अनंत अनंत छवि का प्रकाश, अनंत अनंत रूप रस की धाराओं का प्रवाह वृंदावन की एक एक तरुलता करती है। आगे भी शायद मैंने आपको निवेदन किया था कि जैसे जेठ आषाढ़ के महीने में बादल क्या करते हैं, जल सोखते हैं, फिर सावन भादों में उसे बरसा देते हैं। ऐसे ही जब छाह तरे करें जुगल रस केली, जब वृंदावन की तरु लताओं की छाया में प्रियालाल वो नित्य क्रीड़ा, वो नित्य विहार करते हैं, तो ये जो तरु लताएं हैं ये उस रस का पान करती हैं। फिर जब कोई रसिक हृदय इनकी छाया में आकर बैठता है, प्रेम के ताप से तप्त होता है, फिर जो एकत्रित किया हुआ जो रस है एक एक लता पत्र में, उस रस का ये लताएं वर्षण कर देती हैं। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। माता पिता पुत्र बंधु क्या कौन होते हैं? प्रेम से स्नेह से आपका पोषण करते हैं। व्यास जी कह रहे, वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। और कहते हैं, इन्हें पीठ दे अनत दीठ करे, सो अंधन में अंध। यहां लता लता सब कल्प तरु। इसलिए एक और भाव में यहाँ पर आपको निवेदन करके आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं आगे भी कई बार व्यासपीठ से निवेदन कर चुका कि आपके पास यदि साधन हो, सामर्थ्य हो,
तो वृंदावन के रज और रूख की सेवा करिए, यहाँ की तरुलता की सेवा करिए। उत्प्रेरक है वृंदावन की रज और वृंदावन की लताएं, ये भजन भावना के लिए उत्प्रेरक है, ये भजन भावना को उद्दीप्त कराते हैं। तरुलता की सेवा करिए। आपको श्री जी ने कृपा करके वृंदावन वास दिया है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको निवेदन करूं, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, वृंदावन में घर ना बने तो कोई बात नहीं, घर को वृंदावन बनाइए। वृंदावन बनाने का तात्पर्य मेरा एक शायद ये भी रहता है, कहते जब हनुमान जी लंका पहुंचे और खोज रहे थे माता का पता, तो कहते विभीषण जी के घर को कैसे पहचाना? तुलसी का थावरा लगा था, शंख चक्र गदा पद्म युक्त वो तुलसी का थावरा, दीपक प्रज्वलित है, मीठी मीठी हरिनाम कीर्तन की ध्वनि आ रही है। वो ऊपर से आकाश में विचरते हुए हनुमान जी ने जब उस तुलसी के थावले का दर्शन किया, तब पवन पुत्र ने कहा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवास। वे निपट निशाचरों की नगरी में ये सज्जन कौन है? यहाँ ये वैष्णव कौन है? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। तो तुलसी के थावले को देखकर तो मुझे लगता है एक रसिक उपासक की कुंज ऐसी हो, उसको देखकर किसी को वृंदावन का स्मरण आ जाए। जितना भी स्थान आपके पास हो, कुछ कुछ पुष्प, कुछ दल, कुछ तरुलताएं आपके घर आंगन की शोभा हो, जैसे वृंदावन की भाव भावना उद्दीप्त हो आपके हृदय में। थलज जलज झलमलत ललित बहु भमर उड़ावे, उड़ी उड़ी परत पराग बिमल छवि कहत न आवे। वस्तुतः तो ये रास पंचाध्यायी मानसी भावना के लिए है, ध्यान करने के लिए है ये रास पंचाध्यायी। कहते हैं कि थलज जलज झलमलत ललित बहु भमर उड़ावे। थल पर फूले हैं थल कमल। थल कमल किसे कहते हैं? थल कमल क्या होता है? गुलाब। गुलाब को थल कमल कहते हैं। कहते हैं जल में भी कमल, थल में भी कमल। और जल और थल के कमल कैसे हैं? झलमलात, किसी अद्भुत प्रेम आभा से झलमला रहे हैं। और जो बयार बहती है वो मानो भ्रमरों का निवारण कर रही है। और भ्रमरों का निवारण करते करते वो पुष्प जब हिलते हैं तो उनका जो मकरंद, जो पराग है, वो उड़ उड़ कर दूर जाकर पड़ता है। थलज जलज झलमलत ललित बहु भंवर उड़ावे, उड़ी उड़ी परत पराग विमल छवि कहत न आवे। अरे इन रसिकों की वाणी का गान भजन का भी भजन है। जहां आपका मेरा मन आपके मेरे अनेक अनेक प्रयासों के बाद भी नहीं जा सकता, वहां इन रसिकों की वाणी सहज में ले जाती है। तभी हमारे चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, वाह वाह करी रह गए चढ़े सो पहुंचे। केवल मनोरंजन करके न रह जाना, चढ़े सो पहुंचे ऐन, कि वहां ले जा रहे हैं जहां से आए हैं। ये शब्द जहां से आए हैं वहीं ले जा सकते हैं। श्री यमुना अति प्रेम भरी तट बहत जुगहरी, मणिमंडित महिमाज दूर लो उपजत लहरी। आहा, कह रहे कालिंदी का वो विमल प्रवाह, रसई कसीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका, तरंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला, स्वरोचिषाति शोभिता कृतांजनाधिगंजना, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। प्रिया और लाल के श्रीअंगों की छवि लिए हुए, श्री लाल जी के श्री अंगों की छवि और प्रिया जी के श्री अंगों का वो अंगराग लिए हुए श्री यमुना जी प्रवाहित हैं। ये प्रेम का प्रवाह। और श्री नंददास जी कहते हैं, मणिमंडित महिमाज दूरलो उपजत लहरी। वृंदावन की भूमि कैसी है? विद्रुम स्फटिक, विविध मणियों से आवृत वृंदावन की मणिमय भूमि। और कह रहे हैं उस मणिमय भूमि में श्री यमुना जी की लहरियों का प्रतिबिंब दूर से दिखाई पड़ता है, खबर नहीं पड़ती।
कि कहाँ तक श्री यमुना जी का विस्तार है। चहु और प्रेम की नदी बहे चहु और, जय 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 श्री वृंदावन। तहाँ एक मणिमय सिंह पीठ शोभित सुंदर अति, तापे षोडश दल सरोज अद्भुत चक्राकृति। और वहां एक मणिमय वेदी, और उस मणिमय वेदी पर एक षोडश दल कमल अद्भुत चक्राकृति, मधि कमनीय करनिका सब सुख सुंदर कंदर। और उस दिव्य कमल पुष्प की वो अत्यंत कोमल कमनीय कर्णिका जिस पर भ्रमर आकर बैठता है, तहाँ खेलत ब्रजराज कुंवर वर रसिक पुरंदर। वो ऐसा अद्भुत कल्पतरु जिसकी एक एक शाखा फल फूल में श्याम सुंदर का बिंब प्रतिबिंबित होता है, उसके नीचे वो मणिमय वेदी, और उस मणिमय वेदी पर ये दिव्य अद्भुत षोडश दल कमल, और उस षोडश दल कमल के मध्य में क्रीड़ा करते वो परम सुंदर अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न अनंत रूप और लावण्य के निधान रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, हो तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे। नंददास जी ने श्री ठाकुर जी का दर्शन कराया है। ठाकुर जी की बलिहारी तो सबको लेनी चाहिए। वो तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, ओ काजर से कारे कारे, काजर से कारे कारे। तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। देखो हमारी टीम के एक दो बालक हैं बीमार हैं, तो आपको साथ देना चाहिए। बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, बादल हो कारे कारे, बादल हो कारे कारे। एक बात स्मरण आ गई मुझे। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कहाँ की घटना है, पर सच्ची घटना है। मैं ये पद गा रहा था
महाराज एक महात्मा थे और मुझसे बोले, गा तो ऐसे रहे जैसे देखे हों, बाल बड़े घुंघराले काजल से बादल से काले काले। बोले गा तो ऐसे रहे जैसे देखे हों। मैंने कहा देखना छोड़िए महाराज जी, हमने तो बेड़ी भी गूंथी है, हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं आपको। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, ओ बादल हो कारे कारे, बादल हो कारे कारे, ओ बादल हो कारे कारे, बादल हो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। निकर विभा कर दुति में तत् शुभ कौस्तुभ मणियस, सुंदर नंद कुंवर उर्पे सोई लागत उदुजस। अनेक अनेक सूर्य चंद्रमाओं की कांति को परास्त करने वाली कौस्तुभ मणि, पर वो श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर कैसे दर्शनीय है, जैसे नवमंडल में कोई नन्हा सा तारा। प्रभु के उस उर्प प्रदेश की शोभा ऐसी है कि उस वक्षस्थल पर वो कौस्तुभ मणि यदि विस्तीर्ण नील गगन में कोई सुंदर तारा चमकता हो, टिमटिमाता हो। मोहन अद्भुत रूप कहीं न आवे छविता की, अखिल अंड व्यापी जो ब्रह्म आभा कछु जाकी। परमात्मा पर ब्रह्म सबन के अंतर्जामी, नारायण भगवान धर्म करी सबके स्वामी। बाल कुमार पौगंड धर्म आक्रांत लसत तन, धर्मी नित्य किशोर कान मोहत सबको। ये पंक्ति पढ़ के कह रहा था महाराज जी मैं कि नंददास जी श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रवाहित इस नित्य विहार धारा में अवगाहन करते हुए गा रहे हैं कि कहते हैं कि बाल कुमार पौगंड धर्म आक्रांत लसत तन, अर्थात बाल लीला पौगंड लीला ये धर्म है और नित्य किशोर धर्मी है। धर्मी नित्य किशोर कान मोहत सबको, मृदुज्ज्वल श्यामल सुअंग अद्भुत सिंगार करी, नवल किशोर सुमोर चंद्रिका सुभग शीस। बहुत बरस पहले एक बार मैंने श्री गोपालाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से किसी रिकॉर्ड में इस रास पंचाध्यायी का श्रवण किया था। आज पढ़ते पढ़ते मुझे महाराज श्री की वो वर्णन शैली, वो व्याख्या स्मरण में आ रही। क्या अद्भुत व्याख्या महाराज श्री के मुख से हुई। कैसा अद्भुत रूप, कैसी अपरूप छटा, कैसी विलक्षण आभा, कैसी सुंदर प्रभा। और वस्तुतः इस छवि का केवल ध्यान
जन्म जन्मांतर के अर्जित विषय विकार को, मल को धो देने में समर्थ है भाई। इस रूप का ध्यान। मृदु उज्ज्वल श्यामल सुअंग अद्भुत सिंगार करे, नवल किशोर सुमोर चंद्रिका सुभग शीस। वो श्यामल अंग कांति और सुंदर सुभग शीस पर वो सुशोभित मयूर चंद्रिका। गल मुक्तन की माल लाल बनमाल धरे, मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघर वारी। अंग ही अंग जड़ाव लसे, सिर पेच लसे पगिया जरतारी। पूर्ण पुण्यन तेरस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। चारों दिसान की ले छवियान के, झांके झरोखे में बाके बिहारी। गल मुक्तन की माल लाल बनमाल धरे पिय, मंद मरुत बस पीत बसन फरकत करखत ही है। और श्री नंददास जी कह रहे हैं कि श्याम सुंदर विराजमान है, उर पर दोलित मुक्ता माल है, बनमाल है। और कह रहे हैं वो जो मंद मरुत बहती है, वो जो मंद मंद पवन बह रही है, उससे श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर, उस श्यामल श्री अंग पर शोभायमान वो जो पीत पट है, कह रहे हल्का हल्का फड़कता है। और कह रहे वो जो पीत पट की जो फहरान है वो मन को मथे डालती है। रसखान बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि मन मोह लिया पीत पट की फहरान ने। वो जो पीत पट फहराता है वो मन को मथे डालता है। वो जो उसकी फहरान है, वो जो मंद मंद बहती पवन उसका स्पर्श करती है, वो झीना सा पीतपट जिससे उमग उमग कर प्रकट हो रही है, वो श्यामल श्रीअंग की आभा। और वो जो पीतपट जब फहराता है, करखत ही ऐसे अस अद्भुत गोपाल लाल सब काल बसत जहाँ, ताही ते बैकुंठ विभव कुंठित लागत। बोले ऐसे गोपाल लाल जहां पर विराजमान हैं, इन्हीं गोपाल लाल की श्री शोभा माधुर्य के कारण वृंदावन के सन्मुख बैकुंठ कुंठित हो गया है। अरे कहा करूं बैकुंठ ले, जहां कलप तरुछा, मोहे ये ढाक सुहावने, यहाँ प्रीतम की जदपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई, तदपि रंगीली सरद समय मिल अति छवि पार। और ऐसे कि वृंदावन सदा सर्वकाल सुहावना है, पर श्री नंददास जी कह रहे हैं उसमें भी ये जो रंगीली शरद ऋतु आ गई है, फिर तो इसकी शोभा और इसकी सुषमा और इसके माधुर्य का क्या कहना। शरद अर्थात निर्मलता। आप रात्रि को नवमंडल का दर्शन करें, बिल्कुल निर्मल आकाश है, जल स्रोत निर्मल हो जाते हैं इस ऋतु में। नवमंडल पवित्र है, निर्मल है, ऋतु सम है, सुखदाई है, ऐसी शरद ऋतु। रजनी मुख सुख देख ललित मुकुलित मालती, जो जब जोवन पाए लसत गुणवती बालती। छविसों फूले फूल अधर हस लगी लुनाई, मानो सरद की छशा छबीली बिलसत आई। ताही छिन उडुराज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित प्रियावदन जनुनागर नायक। रजनी मुख
सुख देख ललित मुकुलित मालती। मुकुलित मालती की लताएं, हर एक एक लता पर असंख्य असंख्य पुष्प गुच्छ, उनसे झरता सुंदर मधुर वो पराग। 2600 फूले फूल, अधर अस लगी लुनाई। और अत्यंत छवि से पुष्पित ये पुष्प मानो वृंदावन के लावण्य की अभिवृद्धि करते हों। मनो सरद की छशा छबीली विलसत आई। ये क्या, ये सुंदर शरद की रैन आई, ये शरद रैन वर चंदा। ताही छिन उडुराज उदित रस रास सहायक। और उसी क्षण नव मंडल में पूर्ण चंद्र का उदय होता है, जो रास रस में सहायक हैं, जिनके प्रकाश में, जिनकी ज्योत्सना में, जिनकी चंद्रिका में ये सुंदर प्रेम लीला संपन्न होगी। कुमकुम मंडित प्रिया वदन जनु नागर नायक। जैसे रोरी का तिलक दे दिया जाता है ना किसी को, शुभ होता है, शकुन होता है, मंगल होता है, ऐसे ही मानो नव मंडल पर वो चंद्रमा का जो उदय हुआ है, जैसे किसी ने ये शुभ मंगल शकुन कर दिया हो। आज ये अद्भुत रास लीला, ये प्रेम लीला संपन्न होगी। कल मैंने आपको निवेदन किया था, ये कृष्ण और गोपांगनाओं का मिलन मात्र नहीं है, ये नृत्य और संगीत की कोई कला क्रीड़ा नहीं है, ये जीव और ब्रह्म का मिलन है, अनावृत मिलन, जहां ब्रह्म ने अपना ईश्वरत्व छोड़ दिया है। नाम और धाम की कृपा से जीव का जीवत्व छूट गया है, केवल प्रेम की प्रतिष्ठा है। ताही छिन उडुराज उदित रस रास सहायक। कुमकुम मंडित प्रिया वदन जनु नागर नायक। कोमल किरण अरुण नभ बन में व्याप्त रही। मन सिज खेलो फाग घुमर घुर रयो गुलाल। और वो जो चंद्रमा की चंद्रिका है, वो पूरे वृंदावन में, पूरे वृंदा कानन में किस प्रकार फैल रही है। मन सिज खेलो फाग घुमर घर रहो गुलाल। जो मानो आज मनसिज ने फाग खेला है, आज अनंग ने फाग खेला है, उड़ेल दिया है ये प्रेम का गुलाल मानो पूरे वृंदा कानन पर। फटक छरी सी किरण कुंज रंध्रन है आई। मानो बितन बितान सुदेश तनाव तनाई। मंद मंद चली चारु चंद्रिका अस छवि पाई। उजकत है पिय रमा रमन को मनु तकिया। चंद्रिका का वितान तान दिया है चंद्रमा ने। मंद मंद चली चारु चंद्रिका से छवि पाई। और वो चंद्रिका है, वो चांद की चांदनी है, वो जो उसकी ज्योत्सना है, वो लता कुंजों के लता रंध्रों से इस प्रकार आ रही जैसे जैसे स्फटिक की छड़ियां चाहूं और किसी ने सुसज्जित कर दी हों। देखो भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। आपका मेरा मेला कुचैला आधा अधूरा टूटा फूटा सा जो मन है, वो तो केवल इस भाव से कुछ संकेत पाकर जहां तक जिसकी गम है वहां तक जा सकता है। पर नंददास जी जिस भाव दृष्टि से, जिन प्रेम के नेत्रों से इस छवि का दर्शन करके गा रहे हैं, उसकी बलिहारी है। उजकत है पिय रमा रमन को मनु तकिया। और उस चंद्रिका का सौंदर्य, उस चंद्रिका का सौभाग्य क्या है, क्यों उमड़ रही है वो? क्योंकि श्याम सुंदर का दर्शन करके आ रही है। तब लीनी कर कमल योग माया सी मुरली। और तब उस क्षण, उस पूर्ण चंद्र के उदय हो जाने के बाद स्नान करा दिया, जब उस पूर्ण चंद्र ने, शरद रैन के विमल चंद्र ने जब अपनी चंद्रिका से संपूर्ण वृंदा कानन को स्नान करा दिया, धो दिया, तैयार कर दिया उस मंडल को। तब लीनी कर कमल योग माया सी मुरली। अघटित घटना चतुर बहुरी अधरन रस जुरली। और कह रहे अनहोनी घटना घटी, ये जो हुआ ये अनहोनी है, ये अद्भुत है। न भूतो न भविष्यति।
कुछ है जिसका क्रम नियत है, निश्चित है, पर कुछ है जो केवल भगवत इच्छा के अधीन है। तो ये जो घटना है ये विशुद्ध रूप से भगवत इच्छा के अधीन है। प्रकृति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, काल का इसमें प्रवेश नहीं है, माया तो इस ओर देख भी नहीं सकती। तब लीनी कर कमल योग माया सी मुरली, दो पंक्तियां स्मरण आ रही हैं मुझे। बाजे मुरली आवाज, मुरली आवाज, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराज। योग माया उपाश्रित, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और यहाँ नंददास जी कह रहे हैं, तब लीनी कर कमल योग माया सी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुरी अधरन रस जुरली। लोग कहते गोपियों की दीक्षा नहीं हुई, बिना दीक्षा के भगवान कैसे मिल गए? यहाँ दीक्षा हुई गोपांगनाओं की। जब श्री श्याम सुंदर ने वेणुवादन किया, वो प्रेम का मंत्र फूका। और प्रेम का मंत्र क्या है? ये तो व्यास जी ने रहस्योद्घाटन कर दिया। जहाँ ही श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाकी धुनि तै अगम निगम प्रगटे बड़ना, जो शब्द ब्रह्म की जननी है, जिस निनाद से ये सारा अस्तित्व प्रकट हुआ, परिव्याप्त है, उस नाद ब्रह्म की जननी मुरली करत रतिराज के ताप को नासुरी, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी। माधुरी श्रवण पुट सुनत सुन राधिके, करत रतिराज के ताप को नासुरी। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि इस रास पंचाध्यायी का महात्म्य क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसका प्रसाद क्या है, जो सब विकारों का मूल है काम, उस काम विकार को नष्ट करती है ये रास पंचाध्यायी। काम विकार का समूल नाश करने में समर्थ है ये रास पंचाध्यायी। क्यों? क्योंकि इस रास रस की अधिष्ठात्री कौन है? मुरली है। श्री ठाकुर जी ने वेणु हाथ में ली, उसके बाद लीला का विस्तार किया। और मुरली का गुण क्या है? करत रतिराज के ताप को नासुरी, जाकी धुनि तै अगम निगम प्रगटे बड़नागर, नाद ब्रह्म की जननी मोहनी सब सुख सागर। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, उसके बाद समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि, फिर तुरीयातीत समाधि। वहां पहुंचकर योगी लोग जिस नाद ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं, उस नाद ब्रह्म की जननी मुरली है, उस नाद ब्रह्म की जननी मुरली है, उसे उत्पन्न करने वाली, उसे प्रकट करने वाली है। पुनि मोहन सो मिली कछुक कलगान कियो अस, बाम विलोकन बाल तियन मन हरन हुई जस। और वो मुरली जब श्याम सुंदर के हाथ में आए, एक और वंशी और एक और हरि, और हरि और वंश जब एक हो जाएं तो तिहि रसवस ब्रज सुंदरिन
छाड़ दिए सुख धाम। इसीलिए संत कह रहे हैं, रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। जी ही रस वस ब्रज सुंदरिन, छाड़ दिए सुख धाम। एक और हरि और एक और वंशी, ये हरि और वंशी जब संयुक्त हुए तो ये प्रेम का अद्भुत वैभव प्रकट हुआ। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं लई। हमें केवल कृष्ण नहीं, हमें वंशी युक्त कृष्ण प्रिय है, इनके कर कमलों में वंशी है, जो प्रेम की धारा प्रवाहित करते हुए एक और धर के अपनी भगवत्ता जीव का आह्वान करते हैं। हमें ऐसे श्याम सुंदर प्रिय है, जो भूल गए अपनी भगवत्ता, भूल गए कि मैं भगवान हूं। अपनी ठकुराई एक और रखकर, प्रेम के बस होकर, दीन अपन को माने, प्रेम के वशीभूत होकर जीव का आह्वान करते हैं, प्रेम से बुलाते हैं जीव को अपने निकट। मोहन मुरली नाद श्रवण कीनो सब किन्हु, जथा जथा विध रूप तथा विध परस्यो तिन्हु। श्याम सुंदर ने वेणुनाद किया, पर जो जितना अधिकारी था वो उतना ही श्रवण कर पाया। कोई कर पाया, कोई नहीं कर पाया, और जो कर पाया वो भी जितना अधिकारी था उतना श्रवण कर पाया। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि संसार में वृंदावन धाम प्रकट है, वृंदावन धाम में राधा वल्लभ कुंज विहारी प्रकट है, पर अधिकारी ही तो वस्तु का दर्शन करता है, अनुभव करता है, प्रसाद पाता है। और अधिकारी होने की विधि क्या है? अधिकारी होने की विधि क्या है? अविकारी होना। अविकारी ही इस रस का अधिकारी है। ये रस अविकारी जिन देहु विकारी, जग रस ओटा। चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं, हित दातार देहि रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा। ये रस अविकारी जिन देहु विकारी, जग रस ओटा। और अविकारी होने की युक्ति क्या है? बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। वृंदावन हित रूप, दूर है गौर श्याम को जोटा। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु हो, सो कृपा उपजय की ही भांति। रसिकन संग फिरे दिन रात। इस रस पर, इस विषय पर बड़े बड़े प्रबंध ग्रंथ लिख देते हैं लोग, शोध करते हैं, शोध का शोध करते हैं, और बड़े बड़े प्रबंध ग्रंथ लिख देते हैं, बड़े बड़े निबंध लिख देते हैं। पर मुझे लगता है कोई आपको कितना भी बता ले, भाई देखो लड्डू ऐसे बनता है, लड्डू ऐसे बनता है, इतना घी पड़ता है, इतना बूरा पड़ता है, अरे एक और धरो, लड्डू लाओ। कोई लड्डू लाए, जिव्या पर धर ले, आस्वादन हो उस रस का, तब तो बात है। और आस्वादन की विधि क्या है? यहाँ रस को साधन नहीं कोई, कि बुद्धि का कार्य नहीं है। बुद्धि का कार्य तो प्रश्न करना है, तर्क करना है, वाद करना है, कि बुद्धि का कार्य नहीं है। यहां तो बस धाम का आश्रय लेकर नाम रटे। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बिना अनुग्रह महत जनन, बिना प्रेम उर चोटा। चाचा जी कहते हैं, वृंदावन हित रूप, दूर है गौर श्याम को जोटा। मोहन मुरली नाद श्रवण कीनो सब किन्हु, जथा जथा विध रूप तथा विध परस्यो तिन्हु। तरिन किरण जो मणि पशान सबहीन, को परसै सूर्य कांति मणि बिना कहूं नहीं पावक दरसै। सूर्य की किरण जब पड़ती है, सबका स्पर्श करती है,
लेकिन जब वो सूर्यकांत मणि का स्पर्श करती है तब अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही संत कहते हैं ना, कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही। पर कोई सुजान सुनता है, कोई संत सुजान, कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही। लेकिन जब वो वेणु ध्वनि गोपांगनाओं के कान में पड़ी, सुनत चली ब्रज गीत धुनी को मार्ग गहे गहे, भवन भीत द्रुम कुंज पुंज कितहूं अटकी नहीं। इन दो पंक्तियों में बड़ा गंभीर सूत्र श्री नंददास जी ने निवेदन किया है, इसलिए आज इसका विस्तार नहीं करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री को प्रणाम, और भगवत कृपा से भगवत धाम से हमारे महाराज श्री पधारे हैं, आपको भी प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन करता